हेलो दोस्तों, आज है 3 जुलाई और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीकेंड स्ट्रैटेजी आपके लिए। एवरी वीकेंड आई एम रिकॉर्डिंग दीज वीडियोस फॉर यू टू गिव यू अ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ 10,000 फीट से मार्केट का क्या व्यू बन रहा है और हमको कैसे, अगर हम मार्केट में एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हाउ शुड वी पार्टिसिपेट इन द मार्केट फॉर कमिंग वीक। तो चालू करते हैं। माई फर्स्ट थिंग ऑलवेज वेन एवर आई टॉक अबाउट द मार्केट इज डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर से पहले चालू करते हैं। सो व्हाट इज डॉलर डूइंग? वेल, डॉलर इज ट्रेडिंग अबव 105। तो लास्ट वीकेंड में मैंने आपको कहा था कि अगर डॉलर 105 के नीचे ट्रेड कर रहा है सो दैट्स गुड, एटलीस्ट थोड़ा रिकवरी आने के चांसेस है। और अगर डॉलर 105 के ऊपर ट्रेड कर रहा है देन वापस से मार्केट बिकम्स डाइसी। सो लास्ट वीक के अंदर में वी सॉ मार्केट एक बार डॉलर को वापस नीचे लेके आया था। कहाँ तक आया था डॉलर? दिस इज योर डॉलर इंडेक्स का डेली चार्ट। तो मार्केट एक बार नीचे आया था, डॉलर इंडेक्स 103.104 के आसपास आया था, फिर वापस से ये 105 के ऊपर में क्लोज दे दिया है। सो विच इज़ अ स्केरी साइन। इनफैक्ट मार्केट भी, इक्विटी मार्केट भी एक बार नीचे आया था, फिर वापस रिकवर करके फिर वापस से एक विकेश अंडरटोन में इस वीक में बंद हुआ है। सो इट्स नॉट अ गुड हेल्दी साइन। अब इक्विटी मार्केट की बात हो गई है तो चलिए निफ्टी को देखते हैं। वेयर इज निफ्टी? सो निफ्टी, अगर आप मुझे काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहे हैं, सो यू नो दैट these lines have been something which I've drawn when I've discussed the concepts with you. तो निफ्टी डाउन ट्रेंड में है। दिस इज अ वीकली चार्ट, दिस इज अ डेली चार्ट। निफ्टी डाउन ट्रेंड में है। सो एवरी टाइम मार्केट ऊपर जाता है कोई ना कोई बड़ी सेलिंग आ जाती है मार्केट में। सो डेफिनेटली देर इज़ अ फेयर बिट ऑफ नर्वसनेस। और ये जो जोन है, लक्ष्मण रेखा जोन जिसको मैं कहता हूँ 15,670 से लेके 15,800, ये जो जोन है इसके ऊपर में कोई भी एक वीक में मार्केट क्लोज नहीं कर रहा है। सो अगर वो क्लोज होता है, और वो तभी हो पाएगा अगर डॉलर नीचे जाएगा। और डॉलर क्यों नीचे जाएगा? डॉलर नीचे सिर्फ दो ही रीज़न से जा सकता है, जब इन्फ्लेशन करेक्ट होगा और क्रूड, जब कमोडिटीज़ करेक्ट होंगे। तो अभी यूएस का यील्ड कर्व क्या बोल रहा है? यूएस का यील्ड कर्व बोल रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूँ। अगर यूएस का यील्ड कर्व नीचे जाता है तो चांसेस है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है। 10 ईयर, 2 ईयर, 30 ईयर यील्ड कर्व नीचे जा रहा है। तो हमारे लिए थोड़ा पॉजिटिविटी अब आ रहा है क्योंकि यूएस का यील्ड कर्व नीचे जा रहा है। अगर यूएस का इन्फ्लेशन देखें तो इन्फ्लेशन अभी भी ऊपर है एंड इन्फ्लेशन इज कंस्टेंटली गोइंग अप। तो मे बी ये जो यील्ड कर्व का मूवमेंट है ये एक एबिरेशन है। मे बी ईदर यील्ड कर्व विल स्टार्ट गोइंग अप और डॉलर इंडेक्स विल गो डाउन। अंडर बोथ सिचुएशन कैसा होगा? अगर यूएस का यील्ड कर्व ऊपर जाता है तो डॉलर भी ऊपर और जाएगा, तो मार्केट सारे करेक्ट करेंगे। अगर यूएस का यील्ड कर्व नीचे जाता रहता है और डॉलर भी फिर नीचे जाना चालू कर देता है तो मार्केट सारे रिकवर करेंगे। तो what are we supposed to do? We are supposed to wait for these levels। 15,800 के ऊपर कोई एक वीकली क्लोजिंग आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मार्केट में एक कन्विंसिंग सस्टेनेबल बाइंग नहीं आएगा। दूसरा, ये आने के बाद भी मार्केट के अंदर में याद रखिएगा ये जो 200 मूविंग एवरेज है डेली का, विच इज़ अराउंड 15,550 नाउ, ये लेवल के ऊपर में मार्केट को क्लोज करना बहुत ज़रूरी है बिफोर मार्केट स्टार्ट्स दैट एग्रेसिव बुल रन वंस अगेन। तब तक मार्केट में बुल रन की कोई संभावना नहीं है, बिकॉज जब तक मार्केट 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता है देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी बुल रन, राइट। लेट्स टॉक अबाउट इमर्जिंग मार्केट्स कि यहाँ पर और किस किस मार्केट में क्या हो रहा है। तो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है जो कि रिस्की एसेट्स, जो कि इमर्जिंग इक्विटी है, उनको रिफ्लेक्ट करवाता है। तो ये देखिए ये कॉन्स्टेंटली नीचे जा रहा है, इट्स इन अ वेरी वेरी बैड शेप। तो अगर इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स भी जोर से नीचे जाता गया, ऑल्दो निफ्टी इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है काफ़ी महीनों से, बट अगर ये कॉन्स्टेंटली नीचे जाता गया तो it's not possible for Nifty to just stand there and all other markets are going down, including dollar going up. तो प्लीज़ ट्रैक, अगर आप एक्टिव मार्केट पार्टिसिपेंट है तो आपको डॉलर देखना चाहिए, यूएस यील्ड कर्व देखना चाहिए, और हो सके तो जो यूएस के इंपॉर्टेंट डेटा रिलीजेस होते हैं उनके बारे में भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया ब्रॉडर मार्केट का व्यू। कमोडिटीज़ के अंदर में एक मिक्स व्यू आ रहा है। कुछ कमोडिटीज़ करेक्ट किए हैं जोर से, विच इज़ गुड फॉर इन्फ्लेशन, but the reason why they have corrected is because there is a recession fear now। और recession अगर आने वाला है तो डॉलर स्ट्रांग होगा, येन स्ट्रांग होगा, सारे एसेट क्लास नीचे जाएंगे, एंड that will mean that it will pull equity also। लेकिन अगर कमोडिटी नीचे काफ़ी टाइम तक रह गए तो ये इक्विटी के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगा, स्पेशली अगर क्रूड ऑयल करेक्ट करता है तो इन्फ्लेशन करेक्ट होने के बहुत चांसेस है। तो बिकॉज क्रूड ऑयल रिप्रेजेंट्स सिग्निफिकेंट परसेंटेज इन द इन्फ्लेशन इंडेक्स।
तो अगर क्रूड ऑयल यहाँ से रिकवर करते हैं तो कमोडिटीज रिकवर कर जाएंगे, अगर क्रूड ऑयल और गिरता है, इन्फ्लेशन गिरेगा, यील्ड कर्व गिरेगा, डॉलर गिरेगा, तो इक्विटी मार्केट रिकवर कर जाएगा। तो ये जो इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, इनका जो लिंकेज है, अगर आप ये समझ लेना तो एक 10,000 फीट से आप मार्केट का व्यू बना सकते हैं। बट हाँ, इससे आप मार्केट में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, शायद इसको देख के मार्केट में पार्टिसिपेशन नहीं होगा। मार्केट में पार्टिसिपेशन होगा मार्केट के ब्रॉडर इंडाइसेस को देख के, विच दिस चार्ट ऑफ माइंड इज शोइंग। ये है निफ्टी, ये है बैंक निफ्टी, ये है मिड कैप इंडेक्स और ये स्मॉल कैप इंडेक्स, और ये सारे हैं 15 मिनट के चार्ट, 15 मिनट्स चार्ट। 15 मिनट्स में क्यों देखता हूँ, बिकॉज मुझे इमीडिएट अगर ट्रेड करना है, क्योंकि अभी मैं छोटे छोटे ट्रेड्स ले रहा हूँ, ज़्यादा बड़े ट्रेड्स मार्केट में नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज अगेन मेरा वही थियोरी है कि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट है, तो मेरे को सेल ऑन राइज मार्केट पे ही काम करना है और स्टॉक्स में अभी पोजीशन बिल्ड नहीं करना है। तो निफ्टी के अंदर में और ये चारों इंडाइसेस में जहाँ पर भी सेल का मौका मिलता है तो मैं एक शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करता हूँ। एंड अगर डॉलर के अंदर में भी राइज रहेगा तो सेल ऑन राइज इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी इन द मार्केट। सो ये 15 मिनट का चार्ट मुझे बताता है कि मुझे क्या करना चाहिए। आप धीरे धीरे इस 15 मिनट चार्ट के अलावा यू कैन ऑल्सो लुक एट अदर चार्ट्स लाइक एन आवरली चार्ट और अ 75 मिनट चार्ट और 2 आवरली चार्ट डिपेंडिंग अपॉन योर कंफर्ट जोन। बट राइट नाउ मोमेंटम छोटे टेनर के लिए एक ऊपर की तरफ आया है, क्योंकि 15 मिनट चार्ट में रेगुलरली बाइंग सेलिंग आते रही, छोटे अवधि के लिए बाइंग आई है। आई विल वेट फॉर ऊपर का लेवल्स टू गो शॉर्ट। ओके, तो बिकॉज इट्स अ मार्केट विच इज सेल ऑन राइज मार्केट, आई एम इंटरेस्टेड इन सेलिंग फर्स्ट रादर देन बाइंग, राइट। अब चलते हैं स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, स्टॉक में करें कि नहीं करें काम। देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस मार्केट में होते रहेंगे, ओके, एंड आपके ऊपर में कितना गट्स है वो डिसाइड करेगा कि आपको शेयर में काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए। बिकॉज इस मार्केट में भी ऐसे कई स्टॉक मिलेंगे जो 10% बढ़ जाएंगे, दोज आर रिलेटिव स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करें, सो बेस्ट तरीका है स्टॉकेज, हमने वो डिफाइन कर रखा है सबके लिए। एंड इफ़ यू हैव लर्न द आर्ट ऑफ यूजिंग स्टॉकेज यू विल बी एबल टू काइंड ऑफ गेज कि ये कैसे करना चाहिए। सो स्कैन्स के अंदर में कई ऐसे स्कैन्स बने हुए हैं जिनसे आप स्टॉक गेज कर सकते हैं। तो माई बेस्ट वे इज़ दैट आई क्रिएट कॉम्बिनेशन स्कैन्स, और कॉम्बिनेशन स्कैन्स के अंदर में व्हाट आई डू इज स्टॉक्स जिनके अंदर में रिलेटिव स्ट्रेंथ ऊपर है, जो 52 वीक हाई जोन में है, चांसेस है कि मार्केट अगर रिकवर करेगा तो इनमें सबसे पहले स्ट्रेंथ आएंगी। तो हाउ डू यू क्रिएट दैट, चलिए कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ प्लस 52 वीक, ओके। तो इसको मैं ऐड करता हूँ और लेट मी गो इनसाइड दिस, ऐड प्राइस स्कैन के अंदर में रिलेटिव स्ट्रेंथ स्कैन के अंदर में स्टॉक्स विच आर इंक्रीजिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ विजा विज बेंचमार्क इंडेक्स, जो जिनका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। एंड दूसरा 52 वीक के अंदर में आई विल गो एंड से स्टॉक विद इन 52 वीक हाई जोन। तो ये स्टॉक्स हैं जो तेजी के स्टॉक्स हैं और जिसमें तेजी का मोमेंटम है। तो ये कौन से स्टॉक्स आ गए, अगर मेजर स्टॉक्स में देखूं तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिनमें अभी रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो ये लिस्ट को अगर मैं डाउनलोड करूं और इनमें चार्ट को देखूं तो मुझे कुछ ना कुछ ट्रेड आइडिया जनरेट हो जाएगा। तो ब्रिटानिया, लेट्स लुक एट ब्रिटानिया, चलिए ब्रिटानिया देखते हैं। सो ब्रिटानिया इज स्ट्रॉन्ग स्टॉक, ये देखिए मेरा मॉडल के हिसाब से स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, 2 आवली में भी ब्रेकआउट है, इस लेवल के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया, स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग को लेना चाहिए था। तो स्टिल इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक वेटिंग फॉर दिस मेजर ब्रेकआउट, तो मेरा ट्रैकर में ये स्टॉक होना चाहिए एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट वीक। द अदर स्टॉक इज शैलेट होटल। सो शैलेट होटल, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री काफ़ी रिकवर कर गई बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड बुकिंग हॉलीडेज। ये देखिए ये स्टॉक कितना स्ट्रॉन्ग है और ये गिरता भी है, तो बिकॉज इसमें स्ट्रेंथ है रिलेटिव स्ट्रेंथ की, इस स्टॉक के अंदर में बाइंग हमेशा इमर्ज हो जाती है। सो दिस इज ऑल्सो वन स्टॉक विच शुड बी पार्ट ऑफ योर स्विंग ट्रैकिंग। उसके बाद है जमुना ऑटोज। सो लेट्स सी जमुना ऑटोज, सी द स्ट्रेंथ ऑफ दीज कंपनीज, क्योंकि इनके आरएस स्ट्रॉन्ग है तो चांसेस होते हैं कि ये अपने कोई ना कोई मेजर मूविंग एवरेज से बाउंस बैक कर देगा। तो इसके अंदर में भी एक ब्रेकआउट आ चुका है, तो वन कैन लुक एट द स्टॉक, ऑल्दो इसके मूवमेंट थोड़े एरेटिक होते हैं, तो ऊपर के बाद वापस नीचे जा सकता है। तो ये कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है स्टॉक, बट देयर इज़ फेयर बिट ऑफ momentum in the stock for us to participate. Then Metro Brands. Oh,
इसमें देखिए SKF भी है, SKF, चलिए SKF लेते हैं। सो SKF के अंदर में रिलेटिव स्ट्रेंथ है और ये भी काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक, इसको देखा जा सकता है। तो पॉइंट ये है कि देयर बी मेनी स्टॉक जिनके अंदर में मोमेंटम रहेगा अभी भी, और जहाँ पर छोटे मूवमेंट पे आप काम कर सकते हैं। माय सजेशन इज एनीवे बिटवीन 5 to 10% का अपसाइड पे स्टॉक्स में काम करिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ से 3%, एंड छोटे छोटे ट्रेड्स करिए, बहुत ज़्यादा कैपिटल पे मत करिए। लेट मार्केट शो अ सस्टेनेबल स्ट्रेंथ and then we go all in with lot of capital, but because we are participating in the market, we still want to be there in the market। इस तरह से हम स्टॉक प्रोसेस को फॉलो करके अपनाएं और वो 5-6-10 स्टॉक मिले जिनमें ब्रेकआउट आने पे मैं पार्टिसिपेट करूँ एक छोटा सा स्टॉप लॉस में। दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी राइट नाउ टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट। आई होप यू विल फॉलो दिस स्ट्रैटेजी and I hope you will use this knowledge to build your knowledge further in participating in the market. Thank you so much for watching this video. If you like my weekend analysis, do share with your friends and family. And if you have not become part of my channel, subscribe and become part of this amazing work which we are trying to do for you. Thank you. Bye-bye. Take care.